हेलो दोस्तों, आप में से काफी सारे दोस्त परेशान होंगे इस बात से कि सर अधिकतर जो वैकेंसीज निकलती है उसमें बोला जाता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऐसा लिख दिया जाता है अधिकतर जॉब्स में। और ऐसे स्टूडेंट जो कि फ्रेशर है वो इसी बात से परेशान है कि 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम में कहां से गेन करूं। तो उसका जवाब है आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनके घर में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो अभी 1 साल और तैयारी करके सिर्फ खाली बैठकर बिना कोई अर्निंग के तैयारी करने का रिस्क नहीं ले सकते। उन दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर वैकेंसीज निकली है फॉर द अप्रेंटिसशिप फ्रॉम एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ वैकेंसीज यहां पर निकाली है। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होने वाला है? तो बड़ा ही आसान यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ आप लोगों को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस नहीं है। सबसे और अच्छी बात है यहां पर आपको मिलने वाले हैं 15,000 पर मंथ और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो खैर चलिए इस पर्टिकुलर नोटिस के बारे में यहां पर बात करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम सभी ऑलरेडी जानते हैं। इसने अगर यहां पर बात करते हैं तो देखिए कुछ यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट निकाली फॉर द अप्रेंटिसशिप एंड सिविल वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए 4 सीट है, सिविल डिप्लोमा वालों के लिए 24 सीट्स है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 24 सीट्स, बी किया हुआ है 4 सीट है, 1 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, अप्रेंटिस भी बोल सकते हो आप इसी को। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो डिग्री वालों के लिए मिलने वाली है 15,000 की स्टाइपेंड और डिप्लोमा वालों के लिए होने वाली है यहाँ पर जो स्टाइपेंड दैट इज 12,000 पर मंथ। मतलब इतनी स्टाइपेंड है यहां पर जो कि काफी होती है आपके खुद के खर्चे निकालने के लिए। एटलीस्ट आप खुद के खर्चे निकाल पाओगे। दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि किसी और के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर आप इस बात से परेशान हो कि भाई मैं फ्रेशर की कैटेगरी से एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आना चाहता हूं, तो उसके लिए आसान तरीका है ये आपके सामने। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी बात अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स। इसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जिनमें वैकेंसीज निकली हुई हैं। आगे बढ़ते इसी के अलावा यहां पर देखिए तो कैसे अप्लाई करना है। तो भैया लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है दैट इज 7 नवंबर। मतलब करीब करीब 1 महीना पूरा बाकी है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, कोई फीस यहां पर देने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 साल का बीई या बीटेक होना चाहिए या फिर 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी एक एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज से। आगे बोल रहा है कंडीशंस यहां पर बोल दी है कि भैया कोई भी एक पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन में आपको यहां पर पोस्ट किया जा सकता है। अच्छा, अच्छी बात यहां पर एक और यहां पर थोड़े से कंडीशन ध्यान रखनी है कि नॉर्दर्न रीजन में रहने वाले लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। अब नॉर्दर्न रीजन क्या है, कौन कौन से स्टेट्स यहां पर आते हैं, तो वो यहां पर आपको एआई की वेबसाइट पे मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है नॉर्दर्न रीजन से आप होने चाहिए इंडियन नेशनल और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपका 2020 या उसके बाद। मतलब कि आप 2019 के अगर पास आउट हो तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। और अगर इसके अलावा आपने कोई जॉब में एक्सपीरियंस लिया हुआ है इसके पहले या फिर आपने कोई 1 साल की ऑलरेडी ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप करी हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2019 के पहले के पास आउट एलिजिबल नहीं है, 2023 में जो पास आउट हो रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। कोई अगर ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है तो वो शायद 12 या 15 हजार के लिए मेरे को नहीं लगता कि अप्रेंटिसशिप करेगा, है ना। तो ऑफ कोर्स ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है ये फ्रेशर्स के लिए होती है ताकि आप फ्रेशर से एक्सपीरियंस की कैटेगरी में मूव कर पाओ। तो 15,000 कम नहीं है, 12,000 कम नहीं है, मेरे हिसाब से आराम से खर्चे हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है, 26 इयर्स की एज से कम होनी चाहिए आपकी एज, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेनिंग उन्हीं के लिए होती है जो फ्रेशर होते हैं। तो 26 साल की एज होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर मेरिट बेस्ड होगा यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर सिलेक्शन है और उसके बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। एंड अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये आपको वेबसाइट दे दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके ये जो पर्टिकुलर एनएटीएस की वेबसाइट है इस पर जाकर पहले खुद का रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑफ कोर्स आप लोगों को देखिए यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन फीस इज बीइंग चार्ज्ड, कोई आपको फीस नहीं भरनी है तो अप्लाई कर दे। अगर नंबर लग जाता है तो अच्छी बात है, 15,000 या फिर आपकी फ्रेशर से एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में चले जाना अच्छी ही बात है, बुरा तो कुछ यहाँ पर है नहीं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर
सजेस्ट नहीं करूंगा, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है और खुद पे वो कॉन्फिडेंस है उनको कि वो डायरेक्टली एज अ फ्रेशर वाले जो यहाँ पर वैकेंसीज निकलती है उनमें डायरेक्टली वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15,000 के बदले वो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है आपका बहुत सारा टाइम लेने वाले हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर घर में, अप्लाई ना करें। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप डायरेक्टली एग्जाम निकाल सकते हो, एक साल ट्रेनिंग करने की जगह अच्छा होगा कि आप एक साल पढ़ाई करके एग्जाम निकाल ले, देन इट्स बेटर। क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेनिंग करेंगे तो टाइम वहां पर लगने वाला है आपका कम से कम 8 से 10 घंटे, और ऑफ कोर्स पूरी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि कोई नई जगह पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, आपको NATS पोर्टल, जिसका मैं लिंक ऑफ कोर्स आप लोगों को दे दूंगा, पोर्टल कैसे दिखता है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS की वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको यहां पर ऐसे रजिस्टर करना होगा। तो मैंने वेबसाइट भी आपको दिखा दी है। रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स होती है, वो यहां पर लिख दिया। पहले आपको ये सारा अपने पास होना चाहिए, ये सारा यहाँ पर चेकलिस्ट बनी हुई है, पहले ये सब कुछ आप रख लेना। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आकर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेप्स है रजिस्टर करने की, वो आपको यहाँ पर फुलफिल कर देनी है। रजिस्टर हो जाओ आप, उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया पूरा रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स। ये PDF का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, तो आप चाहे तो डायरेक्टली ये PDF भी पढ़ ले, और जो ये मैं वेबसाइट बता रहा हूं इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। फिर एक बार जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से लॉगिन करना है NATS के पोर्टल पे ही, और जाकर वहां पर आपको सिलेक्ट करना है एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट। तो एक रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर रेज करनी है, और उसमें आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में सर्च करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब सर्च करेंगे आपको तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक कर देना है। सर्च करके आपको जब ये मिल जाए, क्लिक करके आपको डायरेक्टली फाइनली अप्लाई कर देना है। मेल आ जाएगा आप लोगों को, मेल आ जाए, डेट दे दी जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का प्रोसीजर यहाँ पर बाकी रह जाएगा। कोई फीस नहीं है। तो अगर आप लोग इन 2 कैटेगरी में आते हो, पहली कैटेगरी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपके घर में, आप चाहते हो कि भाई आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन न बने, थोड़ी बहुत सेविंग करके उनकी हेल्प भी कर पाए, अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग करें। या फिर अगर आपको ये डाउट है कि शायद मैं फ्रेशर वाली जॉब्स डायरेक्टली नहीं ले पाऊंगा, बेटर होगा 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया जाए, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करें। लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, ना करें अप्लाई, क्योंकि 1 साल का टाइम ट्रेनिंग में देने से कहीं अच्छा होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्टली एग्जाम क्रैक करें, क्योंकि 1 साल की जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें वो ऑफ कोर्स आपका टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज करवा देगा फॉर द ट्रेनिंग। तो खैर ये थी आज की इंफॉर्मेशन। आई होप शायद आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दे, और इसी तरह की जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनको रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।